बहुत समझा रही, लेकिन ध्रुव जी एक ही जिद पकड़ के रह गए। मैया कहने लगी, बेटा तू ही तो मेरे जीने का सहारा है, तू भी इस बूढ़ी मैया को छोड़ करके जाएगा तो बूढ़ी मैया किसके सहारे से जिएगी बेटा। ध्रुव जी कहने लगे, मैया तुझे सौगंध है बेटा ध्रुव की, मैया मुझे बन जाने की आज्ञा दे दे। और जैसे ही ये बात कही है तैसे ही मैया एकदम से पछाड़ खा के गिर गई। मैया को मूर्छा आई। ध्रुव दोनों हाथों से मैया के चढ़ छूते हैं और चढ़ छूने के बाद जंगल के लिए भाग देते हैं। उत्तानपाद को खबर लगी, मेरा बड़ा बेटा ध्रुव भगवान का भजन करने जा रहा है। उत्तानपाद ने मंत्री को भेजा है और कहा है, हे मंत्री मेरे बेटा को लौटा लाओ, उससे कहना झोपड़ी में रहता है, महलों में रखा जाएगा, जौ की रोटी खाता है, नमक से जौ की रोटी खाता है, शुद्ध घी की रोटी और सब्जी से दी जाएगी, लेकिन वो वन को न जाए। और फिर भी बेटा न माने तो कहना कि राजा तुम्हें आधा राज्य देंगे, और फिर भी न माने तो कह देना कि राजा तुम्हें पूरा राज्य देंगे, लेकिन तू वन को मत जा। ये बात सुनी, मंत्री भागा, ध्रुव से जाकर के कहा था, ध्रुव लौट चलो, महाराज ने कहा है महलों में रखा जाएगा, शुद्ध आटे की सब्जी रोटी और शुद्ध सब्जी मिलेगी खाने को, महलों में रखा जाएगा। ध्रुव जी बोले, बा सच्चिदानंद तेरा नाम लेकर के अभी तो मैं झोपड़ी से बाहर ही निकल पाया हूं, तेरे नाम में इतनी शक्ति है तो भला तुझ में कितनी शक्ति होगी। मंत्री कुछ नहीं चाहिए मुझे तो अपने पिता की गोदी में बैठना है। देखिए ये थी पहले की भक्ति और आज की भक्ति। आज की भक्ति मालूम है कैसी है? आजकल तो हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, मंदिर में जाएंगे पूजा करवे, धूप बत्ती लग रही होगी न्यों करके, और मंदिर के बाहर अगर काऊ में लड़ाई है गई तो धूप बत्ती न्यों घूम रही है पीछे, ओ लला भाग के देखी कोने में झगड़ा है गया है, धूप बत्ती न्यों घूम रही है। क्यों महाराज? और पता है कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, 10 रुपए आएंगे ठाकुर जी के दरबार में, देखिए श्रद्धा दिखाएंगे, भले पॉकेट में 1500 रुपए रखे, 10 रुपए चढ़ाएंगे और नौकरी करेंगे, मन्नत मांगेंगे, हे भगवान वे नाती लड़का की सबकी नौकरी लग जाए, हे परमात्मा जो काम है। एक बूढ़ी अम्मा आती, हम कथा करवे गए थे एक जगह, तो बूढ़ी मैया ने हमें अपने घर पे बुलवाओ, तो हम और मामा और मेरा भाई 3 लोग गए उनके घर पे। तो डोगरी ने 5 छुए और बोली, देवी जी ऐसो आशीर्वाद दे जा मैं नाती की नौकरी लग जाए। अच्छा एक बात बताओ, कर्म करोगे नहीं फल का टपक जाएगा ऊपर से? क्यों? कर्म करोगे, अगर तुमने कर्म किया है तो फल तो तुम्हें ही मिलेगा, ऐसा नहीं पड़ोसी ले जाए। अच्छा एक बात बताऊं, ये रास्ता है, मान लीजिएगा ये रास्ता है, पीछे वाली ये रास्ता है, ये आम का वृक्ष है, हम इस रास्ते से निकल के जा रहे हैं, रास्ता की निकल के जा रहा है, उसने देखा आम पर अमियां लटक रही हैं, आम लगे हुए हैं, देखा किसने? बोलो। रास्तागीर की आंखों ने देखा। किसने देखा? आंखों ने। जिसने देखा वो गया नहीं, संकाम पड़ गए। जिसने देखा वो गया नहीं, आंखों ने देखा, लेकिन गया कौन? पैर चल के गए। सोचना, देखा आंखों ने, चल के पैर गए, और जो चल के गया उसने तोड़ा नहीं। तोड़ा किसने? हाथों ने। और जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं। चखा किसने?
जीव ने, और जिसने चखा उसने रखा नहीं। रखा किसने? पेट ने। और तब तक क्या हुआ, उसी बाघ का माली आ गया जिनका बाघ था। उनने देखो बाघ जाने तो चोरी करी मेरे बाघ में से, लई लठिया और दे पीठ में, दे पीठ में। अब भैया जब बताओ पीठी का गंती हती, जब बताओ पीठ की का गंती हती। देखे काउने गौ कोई तोड़े काउने, हैं चखो काउने रखो काउने, पीठ की का गलती हती जो पीठ पे परे। बोले पीठ की गलती नहीं, मैंने बोला ना जिसने कर्म किया फल उसी को मिलेगा। पीठ पर पड़ा तो आंसू आए आंखों में, फल तो आंख को ही मिला ना। जो भी करनी थी उसका फल तो आंख को ही मिला, क्योंकि पहले देखा तो आंख नहीं था, रोना आंख को ही पड़ा। तो इसलिए कहते हैं जो कर्म करेगा उसी को ही फल मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।